जहानाबाद लोकसभा चुनाव की गिनती जहानाबाद एसएस कॉलेज में हो रही है और अभी सुरेंद्र यादव लगभग 1 लाख वोट लाकर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से 40,000 वोट से आगे हैं। आप देख सकते हैं मीडिया सेंटर में काफी भीड़ भाड़ है और जहानाबाद में गिनती के समय लोगों का आना जाना लगा हुआ है और अभी सुरेंद्र यादव लगभग 40,000 वोट से जदयू के वर्तमान सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से आगे हैं। तो आप समझ सकते हैं वोटों की गिनती शुरू हो गई है और काफ़ी राउंड होने के बाद भी यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है। जदयू के भी लोग हैं, बसपा के भी लोग हैं और आरजेडी के भी लोग हैं, लेकिन देखा जाए तो सुरेंद्र यादव चुनाव जीतने के कगार पर पहुंच रहे हैं। लगभग 45,000 वोट अभी जो तत्काल दिखाया जा रहा है उसमें 45,000 वोट से आगे है। देखते रहिए जहानाबाद का स्टार, आपको हर खबर से जोड़ते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। आप देख सकते हैं मीडिया सेंटर में भी काफी बार है और टीवी पर रुझान भी लोग देख रहे हैं। तो रुझानों में अभी सुरेंद्र यादव काफी आगे चल रहे हैं। जहानाबाद में वोटों की गिनती लगातार शुरू है और अंदर से जिनकी गिनती हो जा रही है वो बाहर निकल रहे हैं। क्या लगता है कौन चुनाव जीतेगा? जहानाबाद से राजद के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी और ये लगभग 45,000 मतों से अभी गिनती में आगे चल रहे हैं और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी पीछे हैं। आखिर सांसद से इतना नाराजगी क्यों, कारण क्या था? आप भी देखे हैं कि चुनाव के समय में ऐसा हुआ कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को कुछ खास वर्ग द्वारा इन्हें वोट देने से वॉकआउट किया गया या कई तरह के जातिगत समीकरण उभरा और कई ऐसे यहाँ पर प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे थे जिनसे समीकरण ठीक ठाक चंद्रवंशी जी के पक्ष में नहीं आ रहा था। इसकी वजह से चंद्रवंशी जी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पिछली बार लगभग 1700 वोटों से चुनाव जीते थे चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, इस बार इतनी वोटों से पीछे क्यों? अभिषेक जी देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो समझना पड़ेगा। एक तो इनका फील्ड में ना जाना या लोगों से मिलना भी नहीं रहा। दूसरा, पिछले 2-3 लोकसभा और विधानसभा चुनाव से एक खास वर्ग या भूमिहार वर्ग को देखिए कि उनकी नाराजगी थी कि उनको सीट नहीं दिया जा रहा है। जहानाबाद, बेगूसराय सब सीट उनकी थी, तो जहानाबाद में वो सीट ना मिलना भी वो अपने ईगो या आन पे लेकर के खेल रहे थे कि नहीं, कैसे आप सीट नहीं दीजिएगा हमें कितना देर तक नेगलेक्ट कर सकते हैं। एक वो बात हो गई। तीसरी, कहीं ना कहीं इस बार ग्राउंड लेवल पे जैसे कोऑर्डिनेशन बीजेपी और जदयू की नहीं दिखी। बीजेपी के कई कार्यकर्ता ऐसे मिले जिनसे पूछा नहीं गया कि आप आकर के वर्क कीजिए हमारे लिए। जदयू के कार्यकर्ता थे, अगर बीजेपी के नेता भी बाद में आ रहे थे तो उनकी टाइम टेबल न मीडिया को मिल पा रही थी, न बाकी उनके कार्यकर्ताओं को मिल पा रहा था। वो आ रहे थे, विजिट कर रहे थे। और लास्ट में एक और मुद्दा यह रहा कि कभी बीजेपी के भी जो टॉप लीडर थे उनका असमंजस ये रहा कि कभी प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, कभी अमित शाह आएंगे और आज लास्ट में जेपी नड्डा आए। तो ये असमंजस कहीं ना कहीं एक लेस जो इंटरेस्ट थोड़ा सा दिखा कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन को लेकर के। ये 3-4 चीज़ें हैं और समीकरण देखिए, हमेशा से आरजेडी का जो कोर वोटर है वो आरजेडी के पास जाता है। बाकी डॉक्टर अरुण कुमार के आने पे बीएसपी ने भी कुछ वोट लिया और वो जो वोट कटना, चाहे भूमिहार वोट ट्रांसफ़र हो या बीएसपी का खुद कोर वोट ट्रांसफ़र हो, कहीं ना कहीं वो इनके लिए बहुत बड़ा लॉस साबित है। जो आप देख रहे हैं 45,772 वोट से अभी आगे चल रहे हैं। वो 8वां या 9वां राउंड चल रहा होगा अभी तो करीब तकरीबन 10-11 राउंड बाकी है। तो ये सब मुद्दे मुझे लग रहे हैं कि उनके लिए एक तरह से हार की तरफ अग्रसर दिखाई दे रहे हैं वो। आप देख सकते हैं जहानाबाद मीडिया सेंटर में भीड़ लगी है और सुरेंद्र यादव लगभग 50,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं नाराजगी कहाँ थी। देखते रहिए जहानाबाद का स्टार, आपका दोस्त रितेश कुमार।